jungle. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? सो क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हो? मजे में, बढ़िया एकदम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कल का जो अपना बहुत ही अमेजिंग और ऑसम सा जो डिस्कशन चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग परफेक्ट, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट है सर। तो चलिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था तो उसको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और फिर यहां से आगे हम लोग को बहुत कुछ चीजें पढ़नी है। चलिए उसको शुरू करते हैं फिर, है ना? राइट। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कॉस्ट के बारे में। सो कॉस्ट मतलब अपन ने क्या बोला था? कॉस्ट मतलब अपन ने बोला था कि सर इट इज एन एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड बराबर टू और एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज। इस खर्चे के अंदर हम लोग ने क्या बोला था कि एक्चुअल खर्चा, उसी के साथ साथ अपना नोशनल खर्चा, दोनों खर्चे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जोड़ेंगे। और फिर ये कॉस्ट के बाद हम लोग ने बात करी थी अबाउट व्हाट? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग मतलब अपन ने क्या बोला था कि साथ द असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्टिंग। जब हम लोग को कॉस्ट को असर्टन करना होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। So the technique or the process of ascertaining the cost is nothing but called as what? Costing. ऐसी अपनी बात हुई थी। फिर सवाल ये आया था दोस्तों कि हम लोग ये आखिर जो कॉस्टिंग है ये सर हम लोग क्यों कर रहे हैं? सो द वेरी सिंपल रीजन वाज व्हाट? नंबर वन, टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कितना खर्चा लग रहा है अपने को, ये पता करने के लिए हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने कॉस्टिंग का स्टडी किया। सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग कॉस्ट पता होती है हम लोग को तो कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी तो डिसाइड कर सकते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है सर। भाई अगर आप समझो कि अगर मुझे कॉस्ट ही नहीं पता तो हाउ कैन आई ऐड और डिसाइड माय कॉस्ट? क्योंकि मेरे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू माय सेलिंग प्राइस। एंड ऑल्सो आई हैव टू डिसाइड व्हाट द प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट पता होगा तो पता चलेगा कि अपने को कितना प्रॉफिट मार्जिन, कितना प्रॉफिट मार्कअप इसके ऊपर ऐड करना है। फिर अब बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की। बच्चा लोग, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन किसे कहते हैं हम लोग? तो सर कॉस्ट कंट्रोल मतलब जितना अपना एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसी को मेंटेन करना इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट कंट्रोल। बट कॉस्ट रिडक्शन किस चीज को कहते हैं? कि अ परमानेंट डिक्लाइन इन द कॉस्ट विदाउट इंपेयरिंग, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट रिडक्शन। कि आप खर्चे को कम कर रहे हो, बट देखिए खर्चा कम कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम करते हैं कि खर्चा कम हो जाए बट क्वालिटी उतनी की उतनी रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट रिडक्शन कहेंगे। एंड आखिरी में हम लोग क्या कहते हैं? आखिरी में मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए काम में आता है। सो यहां तक हम लोग ने क्या किया था, ये अलग अलग टाइप के हम लोग ने व्हाई द व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड व्हाई कॉस्टिंग, ये हम लोग ने पढ़ा था। आज नया दिन, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो यहां तक एकदम सब कुछ परफेक्ट है, क्लियर है, एकदम बढ़िया। ये थ्योरी जितना बॉडी के अंदर देखो, जैसे मैंने कल भी कहा था आज भी रिपीट कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट अपने लिए नया है, पहली बार अपन कॉस्टिंग ऐसा कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टली इफ आई स्टार्ट विथ व्हाट? अ पर्टिकुलर चैप्टर जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को देखें, स्टार्टिंग में वो बहुत फैसिनेटिंग लगेगा कि हाँ यार प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कॉस्टिंग का, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आप समझिए वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि भाई नया सब्जेक्ट है तो उसके जो टर्मिनोलॉजीज है, उसके जो इफ्स एंड बट्स है, उसके कॉन्सेप्ट्स है, पहले उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ ले, ताकि जब हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करें तो उनका मतलब क्या है वो हम लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? सो एकदम आराम से, ध्यान से, मन लगा के समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है? ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है अपना?
जैसे अपन ने कल जाते जाते बोला था कि आज अपने को क्या पढ़ना है, तो आज अपने को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। क्या पढ़ना है अपने को? आज अपने को क्या पढ़ना है? एकदम ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चीज अपने को पढ़ना है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कल का लेक्चर आपने अटेंड भी नहीं किया होगा, आज का लेक्चर आप अटेंड कर लो, समझ में आ जाएगा। और रिवीजन तो भैया इसीलिए तो कराता हूं कि अगर कभी एक आध बार मिस हो जाए, स्टार्टिंग में अफोर्डेबल है, बाद में नहीं है। हाँ, सो यहां पे अब हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं यहां पे, सो इट इज बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट। तो पहला जो क्लासिफिकेशन, जो टाइप ऑफ कॉस्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो है बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट। ठीक है, बेस्ड अपॉन व्हाट? नेचर और एलिमेंट। एकदम मस्त मजा आएगा, ध्यान देते रहना। सो बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट अपने पास अलग अलग तरीके की कॉस्ट है। जो मेन अपन इसको डिवाइड करें अगर, तो आप समझिए नेचर और एलिमेंट की अगर बात करें, ठीक है ना, नेचर और एलिमेंट की अगर बात करें, तो यहां पे अपने पास नेचर और एलिमेंट में व्हाट वी हैव इज द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बचपन में पढ़ा हुआ ही है, इसीलिए मतलब बहुत ऐसे ट्रांजिशन है ना, बहुत स्मूथ भी जाता है, ऐसा मजा भी आता है कि हाँ यार ये तो अपना वाला कॉन्सेप्ट है। सो नेचर और एलिमेंट की अगर बात करें तो 3 टाइप के कॉस्ट अपने को दिखते हैं। एक है मटेरियल का कॉस्ट, एक है लेबर का कॉस्ट, और तीसरा एक्सपेंसेस का कॉस्ट। ठीक है ना। अब कोई भी अपने को प्रोडक्ट बनाने का है, कोई भी अपने को प्रोडक्ट बनाने का है, बराबर, मैं लिखने का समय दूंगा। ये जब स्टार्टिंग से जो भी लिखाया करा है ना, ये सब लिखने का समय दूंगा मैं, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा चीजें बुक के अंदर है, तो इंपॉर्टेंट पार्टी में लिख रहा हूं यहां पे, डोंट वरी। तो यहां पे अपन क्या कहते हैं, बेस्ड अपॉन नेचर और एलिमेंट की बात करते हैं, तो 3 टाइप के खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। जिन बच्चों को ब्लर दिख रहा है बेटा जी, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है कि आपने क्या करना, जाके वहां पे सेटिंग्स में जाके वहां पे क्वालिटी के ऊपर आपने अगर सिलेक्ट करोगे, तो आप क्वालिटी अगर 360 480 ऐसा रखोगे तो आपको अच्छा क्वालिटी दिखेगा। हाँ, मैजिक। देखो, चेक करो, जाओ भला आप सेटिंग्स में जाओ, जैसे आप स्क्रीन पे जाओगे सेटिंग्स पे, ऑडियो वीडियो क्वालिटी में जाओगे ना, तो आप ऑटो पे 480 पे ऐसे लिखोगे ना, 360 480 पे, तो आपको एकदम मस्त एकदम एचडी में दिखेगा। ठीक है ना। जो बच्चे बोल रहे स्क्रीन ब्लर है उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। ओके, चलो लेट अस कंटिन्यू। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? बेस्ड ऑन द नेचर और एलिमेंट की जब बात करते हैं, बेस्ड अपॉन नेचर और एलिमेंट की बात करते हैं, तो 3 टाइप के खर्चे होते हैं। वो है मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एक्सपेंस का खर्चा। अब आप समझिए, अगर मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूं, बराबर, अगर मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूं, तो मुझे इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए 3 एसेंशियल खर्चे लगते हैं। अगर मैं एक फैक्ट्री में हूं, फैक्ट्री में मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूं, तो मुझे यहां पे आप समझिए 3 खर्चे मुझे लगेंगे। वो कौन से 3 खर्चे होंगे? मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और एक्सपेंस का खर्चा। अब जैसे आप देखोगे यहां पे इसके ऊपर लगने वाला मटेरियल है ना, मटेरियल है कि नहीं है? इसके ऊपर लगने वाला मटेरियल है या नहीं है? है, बिल्कुल है सर, लग रहा है मटेरियल लग रहा है इसके ऊपर। जो ये प्लास्टिक है की, जो ये नंबर्स है, ये सब लग रहा है, ये डिस्प्ले जो है, ये सब सब लग रहा है मुझे भाई। हाँ, अब इसको असेंबल करने के लिए, इसको बनाने के लिए स्वाभाविक तौर पे मुझे लेबर की भी जरूरत लगी होगी ना, बराबर के नहीं? तो मैंने इसके ऊपर लेबर भी परफॉर्म करा होगा। सो यहां पे मेरे को रॉ मटेरियल लगा है, मुझे लेबर लगा है, और मटेरियल और लेबर के साथ साथ मैंने कुछ और एक्सपेंसेस भी करे होंगे। एक्सपेंसेस और कौन से एक्सपेंसेस करे होंगे मैंने बताइए आप। तो सर, और जो एक्सपेंसेस है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपको लगा होगा, आपको रेंट का खर्चा लगा होगा आपको, क्योंकि जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो उसके और अलग अलग खर्चे आपको लगे होंगे। बोलो यस और नो? यस। तो आप समझिए बात को, नेचर और एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने पास 3 टाइप के खर्चे आते हैं, मटेरियल का, लेबर का और अदर एक्सपेंसेस का। जो मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चे हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस।
अब यहां पे आप समझो बात को, ये मटेरियल और लेबर को जो है ना, ये मटेरियल और लेबर को जो है, अब इन सब के दो दो बच्चे, इन सब के कितने बच्चे? दो दो बच्चे। कितने बच्चे? दो दो बच्चे। हाँ, हाँ। सो मटेरियल के दो बच्चे, लेबर के दो बच्चे और एक्सपेंस के दो बच्चे। ऐसे सर इन बच्चों का नाम क्या क्या है? अच्छे अच्छे नाम है क्या सर इन बच्चों के? हाँ, इन बच्चों के नाम है डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वाओ, सुपर, कितना मजा आ गया है ना। तो इन बच्चों के नाम कौन से दोस्तों? जो ये मटेरियल का खर्चा, जो ये लेबर का खर्चा, जो ये एक्सपेंसेस का खर्चा जो अपने को लगता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके दो दो टाइप के खर्चे होते हैं। वो कौन से है? डायरेक्ट खर्चे एंड इनडायरेक्ट खर्चे। क्लियर एकदम बात? सो देर इज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे अपने को दिखता है यहां पे कि इनके दो दो टाइप के खर्चे होते हैं। जैसे आपको याद है अपन ने ना एक गाड़ी बना रहे थे, अपन आपको याद है गाड़ी बना रहे थे, तो अपन ने क्या देखा कि सर जब अपन गाड़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जब अपन गाड़ी बना रहे थे दोस्तों, तो ये जब गाड़ी बन रही थी क्या हो रहा था, इतने सारे पार्ट अपने को लग रहे थे, देख रहे हो आप स्क्रीन पे कितनी सारी चीजें आपको लग रही थी। मतलब यहाँ पे आपको मिरर लग रहे थे, टेल गेट, ट्रंक लाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर्स, एसी कंडेंसर्स, डोर्स, रेडिएटर्स, फेंडर्स, हेडलाइट्स, ग्रिल्स, रेडिएटर सपोर्ट्स, कितनी सारी चीजें आपको लग रही थी। सही बात है ना एकदम? यस, परफेक्ट है। तो ये जो खर्चे है ना आपके, ये जो खर्चे है ये सब आपको लग रहे हैं, टायर वगैरह सब है। अब इसमें जो आपको मटेरियल जो लग रहा है, ये दो टाइप का मटेरियल है, एक है डायरेक्ट मटेरियल है और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल है। बराबर है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जब अपन बात करते हैं, मुझे एक बात बता सकते हैं आप लोग कि डायरेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? कैन यू टेल मी कि सर डायरेक्ट इसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट इसे बोलते हैं? बचपन में अपन ने पढ़ा था इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा था बचपन में, फाउंडेशन में पढ़ा था। डायरेक्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? बोलो, बोलो। डायरेक्ट किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सर हमने बात करी थी, डायरेक्ट मतलब वो खर्चे होते हैं विच कैन बी इजीली बी ट्रेस्ड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेसेबल एक्सपेंसेस। याद आ रहा है आपको? हाँ जी। तो डायरेक्ट मतलब ऐसे खर्चे होते हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कमोडिटी और थिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली हम लोग सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है सर? वो इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है। दे आर व्हाट? नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस। वो खर्चे लगते हैं बट सर उनका डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ जो रिश्ता है सर, वो रिश्ता हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? सो डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो होते हैं ट्रेसेबल खर्चे, इनडायरेक्ट जो होते हैं वो होते हैं नॉन ट्रेसेबल खर्चे। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। सर अगर अपन एक एग्जाम्पल ले, चलिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? रेडी हो आप लोग सब? यस सर, हम लोग कब से है रेडी, तैयार। सर बहुत सारा एग्जाम्पल चाहिए, बहुत सारा। चलो आओ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, मस्त है एकदम, है ना? मजा आ जाना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए। चलो, सो जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं यहां पे कि मटेरियल्स की अगर बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे जैसे आप अगर देखोगे तो अपने को यही जो गाड़ी अपन बना रहे थे, तो इसके दो टाइप के मटेरियल थे, डायरेक्ट मटेरियल था और एक इनडायरेक्ट मटेरियल था। अब जैसे आप देखोगे कि गाड़ी का चासी, गाड़ी का इंजन जो है ना, ये क्या है दोस्तों? ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। बराबर है कि नहीं? बट यहां पे इसी गाड़ी के साथ अगर आप देखोगे कि भाई अपने को जो क्या बोलते हैं, बोल्ट्स लगते हैं, जो पाना या स्क्रू ड्राइवर जो अपन बोलते हैं, या अपन ऑयल बोलते हैं, या ये फिल्टर चेंज करने का ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये क्या है दोस्तों?
आप समझिए बात को, इसको क्या कहते हैं अपन, ये इनडायरेक्ट है। ये कितना एक गाड़ी के लिए कितना हमने वो स्क्रू ड्राइवर यूज किया है, या हमने वो कितना ये जो ऑयल भरने का जो डिवाइस है, बराबर जो फिल्टर है, वो कितना यूज करा है हमने। इसको कहीं क्या बोलते हैं इसको, इसका कोई खर्चा ट्रेस कर सकते हैं क्या अपन? इसका खर्चा कहीं पे भी पॉसिबल है क्या आइडेंटिफाई करना फॉर दिस पर्टिकुलर कार? इस पर्टिकुलर कार के लिए आइडेंटिफाइबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट खर्चा कहेंगे। ऐसे ही अगर अपन यहां पे ये अपना टेबल चेयर अपन ये बना रहे हैं दोस्तों, बराबर, ये टेबल और चेयर अपन बना रहे हैं यहां पे, तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए लगने वाली जो लकड़ी है, बराबर के नहीं, ये क्या है? डायरेक्टली ट्रेसेबल है, बिकॉज ये सर इसका क्या इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। बट यही मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर ये जो कटर अपन ने यूज किया है सर, ये सिर्फ एक टेबल कुर्सी के लिए नहीं, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सर सबके लिए अपन यूज करते हैं ना सर? बोलो यस और नो? यस। तो भाई मुझे एक बात बताओ, इसका तो खर्चा लगेगा ना? इसका खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? सर इसका खर्चा लगेगा। ये हथौड़ा जो है, ये हैमर जो है, सब इसका भी तो खर्चा लगेगा ना? लगेगा। बट अब इसका खर्चा इस पर्टिकुलर टेबल कुर्सी के लिए कितना लगा है, क्या आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि ये हैमर का कॉस्ट इस पर्टिकुलर टेबल कुर्सी के लिए इतना इतना लगा है? इज इट पॉसिबल दैट वी आइडेंटिफाई दैट कॉस्ट? इज इट पॉसिबल दैट फॉर अस टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि इस हैमर का, उस कटर का कितना खर्चा लगा है अपने को? नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इनका खर्चा लगा है, बट कितना लगा है ये इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट द इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो ऐसे अपने को जो कॉस्ट है बच्चा, ये दो टाइप के लगते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसा देखा जाए तो नेचर और एलिमेंट के हिसाब से तीन मेन खर्चे अपने, एक मटेरियल का खर्चा है, फिर लेबर का खर्चा है, और एक्सपेंसेस का खर्चा है। क्लियर है एकदम बात? बोलो यस और नो? यस सर। और अब इन्हीं मटेरियल्स की जब बात करते हैं अपन, तो मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर को दो हिस्सों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना दोस्त, क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत भारी चीज बोल रहा हूं अभी, एकदम मस्त ध्यान देना। सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं बेटा, सारे के सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, हाँ हाँ, सारे के सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, हाँ सर, बोलो ना आगे सर। तो बेटा ये सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को क्या नाम दिया जाता है पता है आपको? इन सारे खर्चों को नाम दिया जाता है एज व्हाट? ओवरहेड। इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन क्या नाम देते हैं सर? दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? दी ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर्स। इनको ओवरहेड बोलते हैं, ये भी अपन ने फाउंडेशन में डिस्कस किया है। इन सारे इनडायरेक्ट खर्चों को अपन बोलते हैं एज व्हाट? दी ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब आप ये पूछेंगे कि सर ओवरहेड एक्सपेंसेस क्यों बोलते हैं इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस? एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू अपन इसको डिस्कस करते हैं, व्हाई द नेम ओवरहेड करके। अब एग्जाम्पल क्या हुआ? लेट अस से कि यहां पे हर्षद जाजू, यहां पे आपको हर्षद जाजू, मैं मतलब आपको बता रहा हूं, यहां पे अपन पढ़ा रहे, यहां पे क्या कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं मैं? कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं ना मैं? हाँ जी सर, आप कॉस्टिंग पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया एकदम। अब एक बात समझो बात को, यहां पे जब मुझे इसके खर्चे निकालने हैं, तो मेरे खर्चे कौन से हो गए यहां पे? तो भाई मेरे खर्चे हो गए यहां पे कौन से कि सर आपके खर्चे हो गए, आपने सर बुक्स का आपका खर्चा है, बराबर है, कॉस्टिंग के लिए आपके बुक्स का खर्चा है, बराबर। फिर उसके बाद आप समझिए यहां पे मेरा जो स्पेसिफिक कॉस्टिंग से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट किया है ना, वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, बराबर। और यहां पे जो मुझे जो प्रोफेशनल फीस मिलती है, वो प्रोफेशनल फीस वो एक खर्चा है। सो ये सारा कॉस्ट है, बराबर। मटेरियल का, लेबर का, सारे एक्सपेंसेस का ये खर्चा है, बराबर। तो ये जो है ना पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड था, तो ये क्या है? डायरेक्ट है। बट अब यहां पे क्या होता है? यहां पे स्वप्निल सर बोलते हैं कि नहीं हर्षद, अपने को और खर्चे अपने को जोड़ने पड़ेंगे। मैंने पूछा कौन से खर्चे?
तो वो बोलते भाई रेंट का खर्चा है, भाई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं इसको क्यों बेयर करूं, रेंट इलेक्ट्रिसिटी? मैं सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए थोड़ी ना ये रेंट और मतलब क्लासरूम यूज करता हूं इलेक्ट्रिसिटी। बाकी के भी तो टीचर्स है, पूजा मैम है, आनंद सर है, अंकिता मैम है, आप खुद स्वप्निल सर आप खुद भी हो, आप भी तो वो क्लासरूम यूज कर रहे हो, आप भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, है ना? मैं अकेला थोड़ी यूज कर रहा हूं, तो आप मुझे रेंट का खर्चा पूरा मेरे मत्थे नहीं डाल सकते। यू कैनॉट पुट द एंटायर बर्डन ऑफ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी ऑन माई हेड। वो बोलते हैं सही है, बट भाई इसका कुछ एक परसेंटेज, इसका कुछ एक शेयर वो तेरे हिस्से में तेरे सर पे अपने को डालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये जो है ये खर्चा कैसा है अर्शद, ये खर्चा जो है ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, बट इसका बर्डन तो तुझे कुछ मिलना चाहिए ना, ये तेरे सर पे आना चाहिए ना इसका खर्चा। मैंने कहा बात तो सही है, थोड़ा आनंद सर के सर पे डालो, थोड़ा पूजा मैम के सर पे डालो, थोड़ा अंकिता मैम के सर पे डालो, थोड़ा मेरे सर पे डालो, तो सबके सर पे थोड़ा थोड़ा वो इनडायरेक्ट खर्चा डालो, क्योंकि वो इजीली ट्रेसेबल नहीं है। तो सब एक अग्रीड बेसिस पे बराबर की, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स वी आर टीचिंग बराबर, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, व्हाटएवर, एक अप्रोप्रिएट बेसिस के ऊपर आप क्या करो, आप वो खर्चा सबके माथे पे डाल दो। सिंपल है सर, एकदम बढ़िया, परफेक्ट बोला आपने। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, वो खर्चा अपन लोग सबके सर पे थोड़ा 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 डाल देंगे, तो मतलब ये इनडायरेक्ट खर्चा सबके ओवरहेड आ जाएगा। हाँ, सो इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, सबके सर पे डालेंगे। इसीलिए हम लोग इस खर्चे को क्या नाम देते हैं बॉस, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस खर्चे को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट, ओवरहेड। क्लियर है एकदम बात? सो यहां पे कौन से टाइप के खर्चे हो गए दोस्तों, बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट? बोलो, बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट कौन से टाइप के खर्चे बताइए? तो एक है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। परफेक्ट है एकदम, यस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के तीन कौन से बच्चे, मतलब दो कौन से बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, direct expenses, indirect material, indirect labor and indirect expenses. All the indirect expenses combined together are nothing but called as what, overheads. यहां तक बात समझी क्या आपको? यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या एकदम? यस। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कल अपन बात कर रहे थे, जैसे कल अपन बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की जब बात हो रही थी अपनी, ठीक है ना? सो यहां पे जैसे मैं आपको अपने चैप्टर्स जो है वो बताता हूं, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, जैसे अगर आप देखोगे तो मटेरियल कॉस्ट, मतलब यहां पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो सर हम लोग यहां पे बात करते हैं अबाउट व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल की। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां पे, डायरेक्ट मटेरियल की। तो ये मटेरियल कॉस्ट जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, वो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में हम लोग को बताएगा। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट की जब बात करते हैं ना यहाँ पे, एम्प्लॉय कॉस्ट की, तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट अपने को यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के बारे में बताएगा, और ये अपने को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ही है। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे आप समझिए, डायरेक्ट मटेरियल की जो बात हो रही है, यहां पे अपन क्या कह रहे हैं सर, ये हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में बराबर, ये हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ये हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अमेजिंग, अमेजिंग, है ना? सही बात है एकदम, यस सर बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो अपने को मिलता है यहां पे ओवरहेड्स बराबर। अपने को क्या करना है, ओवरहेड्स को अपने को क्या करना है, बांटना है अपने को। तो यहां पे अपने को ये जो ओवरहेड्स है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरहेड्स करके, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरहेड्स। सो ऑल द इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस बराबर, ऑल द इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ये कहां जाते हैं, इस ओवरहेड्स चैप्टर में आते हैं। आई बात समझ में? तो एक एक जो कॉस्ट का एलिमेंट है, उसको कैसे असर्टन करना है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ये सारी बातें हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर, बहुत शानदार। तो ये यहां पे हम लोग बात करते हैं, दिस वी स्टडी अंडर व्हाट, चैप्टर नंबर 4। क्लियर एकदम? यस सर। चलो आते हैं फिर से किताब में।
नेचर और एलिमेंट में आप देखो ये बना बनाया चार्ट आपके सामने है। नेचर और एलिमेंट के हिसाब से मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ये जो है ओवरहेड्स है। करेक्ट है एकदम, यस। सो व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? आइए देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट और कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल। जिसे ही अपन ने क्या नाम दिया था कि जो प्रोडक्ट के अंदर है बट ये क्या है? आइडेंटिफाइड है। मतलब क्या कहते हैं? इट इज व्हाट? ट्रेसेबल। सिंपल सी बात है। सेम वहां पे यहाँ पे वही बोलता है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इट इज व्हाट? लेबर इज इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड होनली टू द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट लेबर। आई बात समझ में? जो हम लोग इजीली इस लेबर का काम इस प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर्षद जाजू का काम कॉस्टिंग के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसे अपन कहते हैं डायरेक्ट लेबर। बट जो अपना वीडियो एडिट करने वाला है, जो ये पूरा यूट्यूब पे सिस्टम सेटअप क्रिएट करके स्ट्रीम क्रिएट करने वाला जो व्यक्ति है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ये पूजा मैम के लिए, अंकिता मैम के लिए, आनंद सर के लिए भी काम करता है। तो उनका जो खर्चा है उसको अपन क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। तो हर्षद सर कॉस्टिंग से रिलेटेड जो खर्चा है वो डायरेक्ट है, बट जो वीडियो एडिटिंग वाला काम करता है, जो सबके लिए काम करता है, उसका जो खर्चा है वो है इनडायरेक्ट है। जमी क्या बात आपको? जमी क्या बात आपको? यस सर। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। all expenses other than direct material or direct labor which is specially incurred for particular cost object can be identified in an economically feasible way is nothing but called as what? Direct expenses। कि अगर आप समझिए एडवर्टाइजिंग का खर्चा अगर मैं कर रहा हूं कॉस्टिंग से रिलेटेड, तो भाई उसको अपन क्या कहेंगे? इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज इट इज अदर देन मटेरियल, अदर देन लेबर। क्लियर है एकदम? बिल्कुल बढ़िया। फिर बाकी तो कहानी एकदम सिंपल है। इनडायरेक्ट मटेरियल डू नॉट नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। बराबर के नहीं? तो एग्जांपल आपको याद है इनडायरेक्ट मटेरियल का? जो भाई साहब अपन क्या बोलते हैं, जो अपना ब्लेड था, कटर था, या अपना जो हैमर था, बराबर, या जो अपन ने जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्क्रू ड्राइवर की बात करी थी, या जो ऑयल भरने के लिए जो वो डिवाइस था उसके बारे में बात करी थी, पंप के बारे में बात करी थी। So they do not form part of the finished product but is used to make that particular product. So it is called as what? Indirect material. Indirect labor मतलब क्या कहते हैं? उस cost cannot be allocated but can be apportioned। मतलब उसका खर्चा अपन डायरेक्ट एलोकेट नहीं बट अपोर्शन कर सकते हैं। अब एलोकेशन और अपोर्शन में क्या अर्थ है? जब ये खर्चा, डायरेक्ट खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट खर्चा एलोकेट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे से रिलेटेड है, तो मेरे सर पे डालो इसको। डायरेक्ट खर्चा एलोकेट कर दिया कि ये हर्षद सर का खर्चा है, दे डाला, एलोकेट कर डाला। बट इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है? अपन इसको अपोर्शन करते हैं, अपन इसको एक अग्रीड बेसिस पे अपन क्या करते हैं? इसको बांटते हैं। आई बात समझ में आपको? यस और नो? यस, एकदम बढ़िया है। इनडायरेक्ट लेबर कैनॉट बी डायरेक्टली और कन्वीनियंटली एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर्स। एंड फिर ये ओवरहेड्स है, बराबर, अलग अलग ओवरहेड्स है प्रोडक्शन करने के लिए। ये सब अपन देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आई बात समझ में? तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन व्हाट? द नेचर और एलिमेंट। ये बात आपको जमी क्या दोस्तों? ये बात आपको जमी क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन व्हाट? नेचर और एलिमेंट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। बचपन में बातें करी थी इसके बारे में, बचपन में इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में आपको? परफेक्ट है, एकदम सही है। मोहम्मद शाहबाब, अच्छा क्वेश्चन कराओ सर जी। बेटा पहले कॉन्सेप्ट आपको अगर आएंगे तो क्वेश्चन कराऊंगा ना, है ना? मतलब भगवान ने आपको लैपटॉप दिया है, आपको कीबोर्ड दिया है, इंटरनेट दिया है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी अपन मन में आए वो टाइप करे। थोड़ा माथा लगाने का, ज्यादा नहीं, थोड़ा माथा लगाने का बस, है ना? ओके, क्वेश्चन कराओ बोले। कौन सा क्वेश्चन कराओ बेटा? चलो, सो यहां पे आपको एकदम क्लियर है, बराबर, यहां पे आपको एकदम क्लियर है बेस्ड अपॉन नेचर और एलिमेंट। परफेक्ट है एकदम, यस। आगे बढ़ते हैं। फिर अब अपन बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब अपन बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, तो अब अपन बात करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन व्हाट? द फंक्शंस।
बेस्ड ऑन फंक्शंस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की अपन बात करेंगे। वो कौन सी होंगी? बेस्ड ऑन फंक्शंस की बात करेंगे। चलो, सो अब नेचर और एलिमेंट होने के बाद अब अपन बात करेंगे फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है ना? फंक्शंस के हिसाब से। चलिए एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। सो अब देखो, समझो बात को। फंक्शंस के हिसाब से जब अपन बात करते हैं तो यहां पे अपने को और अलग अलग टाइप के जो है वो खर्चे मिलते हैं अपने को। एवरीबॉडी नीड टू फोकस नाउ। तो फंक्शंस के हिसाब से सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो व्हाट वी हैव इज डायरेक्ट मटेरियल। जब भी अपन कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो खर्चा लगने वाला जो है वो कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल का। डायरेक्ट मटेरियल आने के बाद उसके ऊपर जो डायरेक्ट लेबर है वो लगेगा, और उसी के साथ साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो अपने को लगेंगे। आप समझिए बात को। यहां पे अपना क्या है सर? ये अपना जो है सर, ये अपना फैक्ट्री है। ये क्या है बाबू? ये सर जी अपना फैक्ट्री है। ये अपना फैक्ट्री है। आप समझिए बात को। ये अपना क्या है? ये फैक्ट्री है, ठीक है? ये जो फैक्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्री में तो जब अपन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो अपने को यहां पे क्या लगता है? डायरेक्ट मटेरियल लगता है। इस मटेरियल के ऊपर अपने को काम करना है, डायरेक्ट लेबर लगता है, और यहां पे अपने को डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है। ये सारे के सारे अपने को क्या करते हैं? फैक्ट्री में जब अपन कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये बेटा सारे के सारे खर्चे अपने को लगते हैं। ये सारे के सारे खर्चे अपने को डायरेक्ट लगते हैं। और मुझे एक बात बताइए, इन खर्चों के बगैर अपना काम होगा क्या? इन खर्चों के बगैर मतलब अगर मैंने डायरेक्ट मटेरियल नहीं लगाया, डायरेक्ट लेबर नहीं लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लगाया, मुझे एक बात बताओ, अपना काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, अपना काम ही नहीं होगा। तो फंक्शंस के हिसाब से पहला खर्चा जो अपन बात करते हैं, वो कौन सा है? तो पहला खर्चा अपन बात करते हैं यहां पे, इन सारे खर्चों को मिला के अपन नाम देते हैं एज व्हाट? द प्राइम कॉस्ट। इसको अपन क्या नाम देते हैं? एज व्हाट? द प्राइम कॉस्ट। सो व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये प्राइम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी खर्चा है। आप समझिए बात को। जिसके बगैर, जैसे आप सबने ही अभी कहा कि सर उसके बगैर अपना खर्चा होगा क्या? नहीं होगा। उसके बगैर अपना प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। सो जब भी अपन कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, सो व्हाट वी रिक्वायर इज, फर्स्टली वी वांट इज द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है एकदम बात? तो इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के अपन क्या कहते हैं सर? दिस इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? द प्राइम कॉस्ट। इसको सिंपली क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपली सर इट विल बी कॉल्ड एज द प्राइम कॉस्ट। कोई क्वेरी यहां पे? व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्राइम कॉस्ट? प्राइम मतलब इट इज द प्राइमरी कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट है, उसके बगैर सर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हम लोग। बोलो, समझ में आया आपको? सो इसको अपन क्या बोलेंगे बॉस? इसको अपन बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। परफेक्ट है एकदम? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, अभी भी अपन कहां है? फैक्ट्री के अंदर है। फैक्ट्री के अंदर है ना? बोलो, है ना? अभी भी अपन ने यहां पे डायरेक्ट मटेरियल लगाया, डायरेक्ट लेबर लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाया, तो अभी भी अपन कहां है? बोलो, अभी भी अपन कहां है? तो सर अभी भी अपन कहां है? फैक्ट्री के अंदर ही है। अब फैक्ट्री के अंदर के अपन ने क्या कर लिया? ये फैक्ट्री के अंदर के जो भी अपने को डायरेक्ट खर्चे लगे, सर वो सारे डायरेक्ट खर्चे अपन ने लगा दिए। बट फैक्ट्री के अंदर भाई मेरे, अपन क्या करते हैं? कुछ इनडायरेक्ट खर्चा भी तो होता है ना अपना। अरे फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा फैक्ट्री के अंदर का। अरे वो फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट खर्चे भी तो करते होंगे कि नहीं करते होंगे?
बोलो भाई, फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट खर्चा होता होगा ना। फैक्ट्री के अंदर हम लोग ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो लगा लिए, बट अब इसी फैक्ट्री के अंदर सर हम लोग को पता है कि हम लोग इसके अंदर इनडायरेक्ट खर्चा भी तो करते होंगे ना। इनडायरेक्ट खर्चा करते होंगे अपन, पावर है, इनडायरेक्ट लेबर है, फिर उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, बहुत सारा खर्चा है, बराबर के नहीं। तो क्या हम लोग ने इस फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे को भी जोड़ना जरूरी है क्या? हाँ जी सर, जोड़ना तो जरूरी है, बनता ही है सर। खर्चा अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट का खर्चा भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना। एकदम सही है। इस इनडायरेक्ट खर्चे को अपन क्या नाम देंगे? आपको पता है इस इनडायरेक्ट खर्चे को अपन क्या नाम देते हैं? ओवरहेड्स नाम देते हैं ना दोस्त। क्या नाम देते हैं अपन इसको? ओवरहेड्स नाम देते हैं अपन। शानदार एकदम। सो यहां पे ये कौन से ओवरहेड्स ऐड करूं मैं, बताओ आप मुझे। यहां पे कौन से ओवरहेड्स ऐड होंगे? तो सर यहां पे आपके ऐड होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स ऐड हो गए यहां पे? प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने कौन से ओवरहेड्स ऐड करे? आपने कौन से ओवरहेड्स ऐड करे? सर आपने फैक्ट्री के अंदर जो लगने वाले जो ओवरहेड्स है वो आपने ऐड करे ना। बोलो यस और नो? यस। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अब इस खर्चे को क्या नाम देंगे अभी? सर आपने इसके अंदर क्या कर दिया? आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? आपने इसके अंदर प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने जोड़ दिए। बोलो यस और नो? यस सर। तो इसी को अपन क्या नाम देंगे सर? अब इसे अपन नाम देंगे एज व्हाट? इसे अपन क्या नाम देंगे सर? इसे अपन नाम देंगे एज व्हाट? फैक्ट्री कॉस्ट। इसे अपन क्या नाम देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट नाम देंगे इसको अपन क्या नाम देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट अपन नाम देंगे। परफेक्ट है एकदम। यस। तो आप समझिए यहां पे अपन ने फैक्ट्री के अंदर लगने वाले हा फैक्ट्री के अंदर लगने वाले, क्या बात है सर, क्या क्या बात है, एक नंबर। फैक्ट्री के अंदर लगने वाले जो भी सारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे अपन ने सर, वो सारे खर्चे अपन ने जोड़ लिए। फैक्ट्री के अंदर का कुछ भी खर्चा नहीं, फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ लिए, फैक्ट्री के अंदर के सारे इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ लिए। तो अब अपने को जो खर्चा मिला है वो कौन सा खर्चा मिला अपने को? सर वो अपने को मिला फैक्ट्री कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? इसी फैक्ट्री कॉस्ट को अपन नाम देते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ऑल्सो कॉल्ड एज दी वर्क्स कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज व्हाट? दी वर्क्स कॉस्ट। यहां तक मुझे एक बात बताइए, चलो बच्चों यहां तक मुझे एक बात बताइए, कोई भी कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डिफिकल्टी आपको, कोई भी डिफिकल्टी, सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव मी व्हाट? द प्राइमरी कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ते हैं तो अपने को क्या मिलता है? तो अपने को मिलता है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक कोई भी किसी को कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज बताइए। सो यहां पे आपको दिखता है, यहां पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये जोड़ लिया, इसको अपन ने क्या बोला? प्राइम कॉस्ट बोल दिया। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर, इस प्राइम कॉस्ट के अंदर अपन ने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे ही अपन कहते हैं कौन से? प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो अपन कहते हैं, इसे ही अपन क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी नाम दे सकते हैं, इसे अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स नाम दे सकते हैं। तो अपने को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है एकदम? यस। फटाफट इस चीज को आप क्या करिए, इस चीज को आप थोड़ा फोकस कीजिए। कहीं कुछ क्वेरी आता है तो प्लीज आप मुझे बताइए, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो प्लीज बताइए। कम ऑन, डाइजेस्ट करो इस फैक्ट को कि बाबा हाँ ये खर्चा है, ऐसा ऐसा ये इसके अंदर है करके। चलो कुछ भी क्वेरी है, कम ऑन एवरीवन। डन है एकदम, कोई टेंशन नहीं है सर इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल ही है, बराबर एकदम सिंपल है, बराबर। हाँ मैं जानबूझ के आपके सामने नहीं था क्योंकि फिर भाई आपको जो है ना फोकस आपका पूरा पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए। एकदम सही। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, अब यहां से अपने को कहां जाना पड़ेगा? अब यहां से फैक्ट्री से गुड्स बन के अब यहां से बाहर जाएंगे तो कहां जाएंगे भाई? अब यहां से कहां जाएंगे?
भाई अब यहां पे अपना क्या होवेगा, क्या होवेगा भाई बताओ क्या होवेगा। सर यहां पे अपना फैक्ट्री से बाहर तो जाएंगे बट साथ ही साथ अब अपना यहां पे ऑफिस भी तो होवेगा ना, ऑफिस भी होवेगा अपना, ऑफिस में जाएंगे ना भाई, ऑफिस होवेगा अपना बराबर। तो ऑफिस में यहां पे अपने को पूरा हिसाब किताब अकाउंटिंग वगैरह सब सब करना पड़ेगा ना, ऑफिस में जावेगा। बोलो यस और नो, यस। तो ऑफिस में अब देखो मुझे एक बात बताओ, ऑफिस का ये जो खर्चा है, मुझे एक बात बताओ, अब ऑफिस का ये जो खर्चा है जो अपना यहां पे ऑफिस के अंदर जो अपना एचआर का टीम बैठा है, ह्यूमन रिसोर्स का, अकाउंटिंग का जो है, मतलब जो भी सही बोल रहे हो, मैनेजमेंट का जो भी खर्चा है अपना ऑफिस का, मुझे एक बात बताओ, ये जो अपना प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये जो अपना प्रोडक्ट है दोस्तों, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एवरीबॉडी 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 विल कॉन्सेंट्रेट, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये ऑफिस का खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इतना आप मुझे बोल दीजिएगा। चलो, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफिस का खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इतना बता दो। प्रोडक्ट को बनाना है, फैक्ट्री का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट लगा दिए, अब यहां से प्रोडक्ट अपना जा रहा है ऑफिस के अंदर बराबर। अब इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑफिस का खर्चा डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। सर बिल्कुल सही बात है, ये अपना इनडायरेक्ट खर्चा होगा। ये भी अपना कौन सा खर्चा होगा सर, बस क्या सर, ये भी अपना ऑफिस का खर्चा, इसे भी हम लोग इनडायरेक्ट खर्चा बोलेंगे। तो मतलब बोलो, इसे अपन क्या बोलेंगे सर, इसे भी बोलेंगे ओवर हेड्स। ये सिंपल, समझ में आया ना आपको, एकदम सही बात है। तो यहां पे फिर मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, यहां पे अपन कौन सा खर्चा जोड़ेंगे बताओ, यहां पे अपन जोड़ेंगे कौन सा खर्चा, तो सर यहां पे हम लोग जोड़ेंगे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को यहां पे अपन जोड़ देंगे, आई बात समझ में आपको। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जब ये ऑफिस का खर्चा अपन ने जोड़ लिया, तो यहां पे इस खर्चे को अपन ने क्या नाम दिया था, फैक्ट्री में लगने वाला कॉस्ट है बराबर। अब फैक्ट्री से बाहर जाएगा प्रोडक्ट और यहां पे ये खर्चा लगेगा, तो ये सब खर्चे को क्या नाम देंगे बताओ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इसको क्या नाम देंगे बताओ, इसको क्या नाम देंगे। ये फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अपन ने ये इनडायरेक्ट खर्चा जोड़ लिया, तो इसको अपन क्या नाम देंगे बताओ, इसको अपन क्या नाम देंगे, बेस्ट। ये सर इतना टोटल अपने को गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगा है, प्रोडक्शन के लिए लगा है, प्रोडक्शन के लिए खर्चा लगा है। तो अब समझिए बात को, फैक्ट्री कॉस्ट, एवरीबॉडी, फैक्ट्री कॉस्ट, यस यस यस, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिव्स मी विच कॉस्ट, गिव्स मी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना सिंपल है ना कॉस्टिंग, गिव्स मी व्हाट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे होगा, कुछ माइनस थोड़ी कर रहे हैं भाई, ये सिंपल कॉस्ट शीट बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना है ये। फिर उसके बाद एक एडवांस लेवल का कॉस्ट शीट भी अपने को पढ़ने का है, जिसके अंदर स्टॉक्स वगैरह भी हम लोग ऐड करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, डोंट वरी, बट पहले बेसिक आपको समझना है, बेसिक आपको समझना है। तो आपको यहां पे मिल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या क्या हुआ, कैसे पहुंचे अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, क्यों अपन ने क्या कर लिया यहां पे, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है बराबर के नहीं, तो इसी को अपन ने क्या बोला, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अपन ने ऐड कर दिया, तो अपने को मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर है।
तो अब ऑफिस का सब काम काज हो गया, सब हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां से इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा और यहां पे क्या करना पड़ेगा सर, आपको इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इसका डिस्प्ले पे रखना पड़ेगा प्रोडक्ट को, बराबर। इसको मैं निकला गड्डी लेके टिडिंग डिंग डिडिंग डिंग डिंग डिडिंग डिश्क 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 डिश्क। अरे इसको भेजना पड़ेगा ना प्रोडक्ट को, बोलो यस और नो, बराबर। इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ना, बोर्ड लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, टीवी पे इसका एड देना पड़ेगा, बराबर के नहीं। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, यस बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग ये जो खर्चा कर रहे हैं बाबू, ये कौन सा खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा कौन सा कर रहे हैं अपन, बोलो ना। शोरूम अपन ने डिस्प्ले पे रखा, एडवर्टीजमेंट किया, ये सब किया, तो ये कौन सा खर्चा हो गया अपना भाई, ये खर्चा हो गया अपना कौन सा, सेलिंग का खर्चा हो गया ना। एंड उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है ना, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है ना, ये बोलना बेटा, सेलिंग एंड, बोलो बोलो बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब ये इनडायरेक्ट खर्चा है तो इसको भी अपन क्या नाम देवेंगे सर, ओवरहेड्स देवेंगे। तो ये नाम हो गया अपना कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, गुड्स गुड्स बेचने के लिए खर्चा किया ये। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको भी जोड़ देंगे, इसके लिए भी एक बक्सा बना देंगे, आ जाओ। अब जब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, एवरीबॉडी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मुझे बात बताओ कि जब अपन ये सेलिंग बेचने बेचने का खर्चा जब ऐड किया तो अभी इस मोमेंट तक, इस समय तक कौन सा खर्चा आया मेरे पास, इस समय पे कौन सा खर्चा है मेरे पास, टोटल क्या है कि जो गुड्स सर आपने बेचे हैं, जो गुड्स आपने बेचे हैं, बराबर, वो है जो गुड्स आपने यहां पे आपने सेल किया ना, तो सेल करने तक मतलब आपको यहां पे क्या है, कॉस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे यहां पे, गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने एक्चुअल में बेचे हैं, देखो जो गुड्स बेचे हैं, बराबर के नहीं, यहां पे जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा जो है वो किस पे लगने वाला है सर, उन्हीं गुड्स पे लगने वाला है जो गुड्स आपने बेचे हैं। अरे जो गुड्स आपने नहीं बेचे उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बराबर है कि नहीं। तो आप समझिए, इसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आई बात समझ में आपको। सो ऐसे ये अपने को यहां पे इसके अंदर अपन क्या ऐड कर देंगे, कितना मस्त है, कितना मस्त है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अपन ने यहां पे इसको जोड़ दिया। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अपन ने जोड़ने के बाद बताओ, लॉजिकली लॉजिकली सब नेचुरली आना चाहिए बॉडी के अंदर से, कुछ मगअप नहीं करना है, बराबर के नहीं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे सर, इसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या अपन इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सिंपल कॉस्ट शीट है, बराबर है कि नहीं। तो ये अपने जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं ना, जो पिंक कलर में आपको जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये क्या हो गया अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन व्हाट, द फंक्शंस। तो ये प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई बात समझ में आपको। तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। सो ये जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट अपने को मिलते हैं, बराबर, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट अपने को मिलते हैं बेस्ड अपॉन व्हाट, द फंक्शंस। क्लियर है एकदम बात, मजा आया क्या, चलो बोलो भाई, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। सो यहां पे अपन ने क्या कर लिया, इसको स्टेप बाय स्टेप अंदर 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 अपन गए और अपन ने क्या कर लिया, यहां पे बहुत ही सिंपल सा ये जो है सिंपल कॉस्ट शीट अपन ने बनाया। अब देखो ये जो सारे खर्चे जो है, यही अपन ने क्या कर लिया बेटा, यही अपन ने खर्चे, देखो ये अपने क्या हो गए थे, ये अपने सारे के सारे कौन से खर्चे थे, ये डायरेक्ट खर्चे थे, और ये सारे के सारे खर्चे अपने कौन से थे, इनडायरेक्ट खर्चे थे, बराबर। मतलब अपना क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो अपन ने पढ़ा, और इनडायरेक्ट के जो खर्चे हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्ट खर्चे मतलब ही ओवरहेड्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड्स, प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? यस। तो यहां पे आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स विच इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चे, सेलिंग ओवरहेड्स मार्केटिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिस्पैच के खर्चे। बराबर है कि नहीं? बट अब आप समझिए, इन सारे खर्चों का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना। कैसे कैसे खर्चे, कहां कहां पे क्या क्या लगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो बेटा स्टेटमेंट अपन बनाते हैं, इसी स्टेटमेंट को क्या नाम दे? इसी स्टेटमेंट को क्या नाम देंगे? तो इसी को अपन बोलते हैं एज व्हाट बेटा? इसी को अपन बोलते हैं एज व्हाट? द कॉस्ट शीट। आहा, ये सिंपल कॉस्ट शीट है जो आपके सामने है। एक बहुत ही विथ स्टॉक्स का प्रोविजन, एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट अपन बनाएंगे, वो आगे अपन सीखेंगे। तो इसी को अपन क्या नाम देंगे? कॉस्ट शीट अपन नाम देते हैं इसको। इसको क्या नाम देते हैं अपन? कॉस्ट शीट। और फिर यही अगर मैं यहां पे आपको इंडेक्स में आता हूं, तो यहां पे आपको यही कॉस्ट शीट आपको चैप्टर नंबर 5 में दिखता है ना यार। मतलब जो भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप समझिए अपन क्या कर रहे हैं, मटेरियल, फिर उसका कैसे अकाउंटिंग, लेबर का कैसे अकाउंटिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस का कैसे अकाउंटिंग, ओवरहेड्स का कैसे अकाउंटिंग, और फिर उस सबको इकट्ठा एक करके एक स्टेटमेंट में डालना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। तो ये आपका जो कॉस्ट शीट है, ये आप कहां पढ़ोगे सर? ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। समझे क्या बात आप? मजा आ गया सर, मजा आ गया। बेस्ट है। So these are what the different types of cost based upon what the function, selling and distribution, research and development cost, etc. ये सारा खर्चा अपन ऐड करते हैं। बराबर के नहीं? परफेक्ट है। फिर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट और अपन देखेंगे। बाय व्हाट? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बाय वेरिएबिलिटी। सो आपको एक बात बताऊं, सीक्रेट, आज का 1 घंटा खत्म हो गया है। 1 घंटे का लेक्चर अपना फिनिश। कल मिलेंगे और कल यहां से बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर की बात करेंगे, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ेंगे। राइट? परफेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। आई होप आपको लेक्चर आज का बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, एकदम इजी लगा आपको। यस? तो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को पसंद आया करके, है ना? बाय बाय, टेक केयर, टाटा।